जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी होगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल भेजी भेड़ी ब्लॉग में। और आज हम आए हुए हैं दानापुर स्टैंड में, जो कि यह बिहार में है। और हमारे बीच आए हुए हैं हमारे सीएम नीतीश कुमार जी और उप सीएम सम्राट चौधरी जी, और उनके साथ अन्य नेतागण भी आए हुए हैं। तो वो क्या क्या वादे करते हैं जनता से, चलिए आकर देखते हैं क्या क्या वादे करते हैं। विकसित होगा और देश के कुछ ही राज्य विकसित है, उसी तरह से बिहार भी आपका विकसित हो जाएगा। इसीलिए तो हम आपको बता दिए हैं कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम नमन करते हैं। और आप लोग देख लीजिए, पूरा का पूरा काम चारों तरफ से हो रहा है, एक एक काम। अब फिर हम आपको बताते हैं पटना जिले में कराए गए कार्य यहीं पर का जो है। आपको याद होगा कि पटना का पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। जो पहले वाली सरकार के बारे में आपको हम बताएं तो यहाँ का भी सोच लीजिए। उस सब का 5 के पहले जो था तो बड़े पैमाने पर अपराध होता था। साइंस यहाँ IGI में, तो उसमें भी हम घूमे थे और घूम करके उसका हमने विस्तार किया और उसी में हमने तय कर दिया कि 3,000 का उसको सब लोगों को फायदा होगा। और इसके लिए बहुत जगह हम लोग उसको सुधार किए हैं, कर रहे हैं। और उसके अलावा पटना में ही NMCH है, उसके लिए भी हम लोगों ने 2500 बेड के अस्पताल के रूप में विकसित किया है। तो हम तो आपको बता रहे हैं पटना का। अब पटना में तो 6 से अलग IGIMS है, लेकिन पटना का और पटना में ही दूसरा एक NMCH का है। तो एक को 5,000, एक को 25,000, और बाकी जो 4 जगह पूरे देश में था उन सब लोगों के लिए हम 25,000 बेड का काम करवाना शुरू किए हैं। सारा काम पूरा। अब पटना जिले में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 5 आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है। पटना में महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कराया है और पटना के सभी रास्ते वगैरह बनाए गए हैं। बेटा सरमेरा पथ, पटना मोकामा पथ का निर्माण कराया गया है और राजेंद्र सेतु के बगल में नए 6 लेन पुल का निर्माण कराया गया। तो एक एक तरह से काम किया। और आप जानते हैं 2024 के दिसंबर में और 2025 के जनवरी फरवरी में हम पूरे देश में चले जा करके हमने इस बात को देख रहे थे। प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा। शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली हम लोग दिए थे, लेकिन बाद में हमको लगा कि नहीं, हम लोगों ने काम कराया है और उनको बिजली दिए हैं, अब उनको कोई पैसा नहीं लगेगा। अब हम लोगों ने कर दिया है। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है सब जगह। अब उसके अलावे सरकार की तरफ से हम तो आप लोग कहेंगे देखिए हम मुफ्त में कर रहे हैं, तब उसके बाद आपको तो अब मुफ्त में मिल ही रहा है, लेकिन उसके बाद आप लोगों के शहर के ऊपर में भी हम एक ऐसा चीज बना देना चाहते हैं सरकार की तरफ से कि सबको बहुत फायदा होगा। आप लोग को बहुत फायदा होगा। तो आप लोग जब तक जीतेंगे सब लोग के माध्यम से तुरंत चारों तरफ करवा दीजिएगा। समझ गया ना? उससे बहुत फायदा आपको होने वाला। हम लोगों ने एक एक काम करा दिया है, तो इसीलिए एक एक तरह से सब जगह भी रहेगा तो उन लोगों के घर पर बन जाएगा। तो सारे तरफ से सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे, उसका बड़ा फायदा होगा। आज आपको पैसा नहीं लगेगा, पैसा हम लोग सरकार से लगा देंगे, तो आपको तो बिजली मिल ही रहा है मुफ्त में और ऊपर भी हो जाएगा, तो आपको बड़ा फायदा होगा। तो इस काम को करिएगा। तो हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को
यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी होगी। अब हम लोग तो इतना किए, अब केंद्र सरकार के तरफ से कितना फायदा हुआ आप जानते हैं। पहले तो और सब जगह से कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जरा कुछ चीज जान लीजिए। चुनाव जो इस बार का था और उस चुनाव के बाद जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई केंद्र सरकार की तरफ से। और उसके बाद फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना पोर्ट, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता